Hello bachcho, let's discuss this question. If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs in a double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, then the length of DNA is approximately A 2 meters, B 2.5 meters, C 2.2 meters या D 2.7 meters. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जानना. तो अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स कितना है 0.34 नैनोमीटर. या फिर हम इसको एक दूसरे वे में भी लिख सकते हैं 0.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, क्योंकि आपको पता है नैनोमीटर 10 पावर माइनस 9 मीटर होता है. और हमको दिया गया है कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन मैमेलियन सेल कितने हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर. तो हमको अगर निकालना है लेंथ ऑफ डीएनए, तो वो होगा 6.6 इंटू, या फिर हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर्स. तो अगर हम इसमें अपने वैल्यूज को पुट करें 0.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9, तो ये प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल करके 0 हो जाएंगे. 10 पावर 0 जो कि है 1, और इस तरफ 0.34 इंटू 6.6 इंटू 1 जो कि आपका आंसर करीब करीब 2.2 मीटर्स के आसपास आएगा. और ये इनफैक्ट एनसीईआरटी का भी डेटा है कि डीएनए का लेंथ इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल 2.2 मीटर्स के आसपास होता है. तो हमको बस ये फॉर्मूला यूज करना है जो कि बहुत कॉमन सेंस वाली फॉर्मूला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर देगा लेंथ ऑफ डीएनए. तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं. ए 2 मीटर्स गलत, बी 2.5 मीटर्स गलत, सी 2.2 मीटर्स ये ठीक है, डी 2.7 मीटर्स भी गलत. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, 2.2 meters. Hope you have understood it well. All the best.